देखिए कल हम बात कर रहे थे सहायक संधि काल। देखिए कल हमने बात की थी सहायक संधि काल। इनका जो सहायक संधि काल का जो समय था 1817 से लेकर 1818, ये जो समय था वो सहायक संधि समय या सहायक संधि काल कहलाता है। 1817 से 18। देखिए हम बात करते हैं शासक, अंग्रेज, मराठा और पिंडारी। ये जो थे देखिए हमने बात की थी इन दोनों के मध्य चला था आंग्ल मराठा युद्ध। और वो जो है युद्ध जो है वो 1805 में जाकर समाप्त हुआ। 1805 में एक संधि होती है सूरजी अर्जन गांव की संधि। इस संधि के तहत भी अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य जो है युद्ध समाप्त हो जाते हैं। तो देखिए अंग्रेजों द्वारा जो एक संधि की गई थी 1803 में हमारे जो राजस्थान में दो रियासत थी, अलवर और भरतपुर। देखिए ये जो संधि की थी वो वेलेस्ली द्वारा की गई थी। और देखिए वेलेस्ली के बाद जो है उसका जो है अगला शासक आया भारतीय गवर्नर जनरल, जिसे हम कह सकते हैं या उसका वंशज कह सकते हैं, भारतीय गवर्नर जनरल आया बार्लो। बार्लो द्वारा का भाई हम अब तो हमारे देखिए अंग्रेजों का मेन मकसद क्या था 1803 में भाई जो है देशी रियासतों को अपनी राजनीतिक परिधि में लाना, और दूसरा था भाई मराठाओं से अपने आप को सुरक्षित कर रखना। तो मेन कारण तो था मराठाओं को अपने आप से सुरक्षित रखना, इसलिए जो है देशी राजा और देशी रियासतें जो है संधि की 1803 में। लेकिन क्या हुआ भाई कि जब 1805 में जाकर सूरजी अर्जन गांव की संधि हो गई, अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य अगर संधि हो गई तो भाई अंग्रेज जो है अब शासकों के साथ संधि क्यों रखेंगे। तो देखिए बार्लो जो है भारतीय गवर्नर जनरल बार्लो आया, तो उन्होंने कहा कि भाई अलवर और भरतपुर रियासत के अलावा हमने जो भी संधि किया वो सभी संधि जो समाप्त कर दी। देखिए भाई अब क्या है, अभी देखिए पिंडारी भी जो है शासकों की रियासत में जाकर लूटपाट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है परेशान होकर जो है वो गए भाई किसके पास, तो वो गए भारतीय गवर्नर जनरल उसमें था लॉर्ड हेस्टिंग। बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग ने कहा भाई ठीक है भाई, लॉर्ड हेस्टिंग देखिए भाई उनके साथ वही संधि हुई। उन्होंने बोला भाई हमें अत्यधिक दंड दो, हमारी अधीनता स्वीकार करो, हम जो है आपकी रियासत में कुछ सैनिक भेजेंगे, आपकी रियासत में रखेंगे और उनका जो पूर्ण खर्चा होगा वो आप पर आश्रित होगा। तो आर्थिक पार्थिव नीति के तहत एक संधि हुई, और इस संधि में देखिए यहाँ पर जो है आगे चलकर एक संधि हुई आर्थिक पार्थक्य के तहत जो संधि हुई भाई, उस संधि में जो है देशी रियासतों में कुछ अंग्रेजी सैनिक रहते थे और उनके जो है एक अधिकारी पद लाया गवर्नर जनरल सॉरी पॉलिटिकल एजेंट का एक पद लाया, एक सैन्य अधिकारी। भाई उस सेना का एक अधिकारी तो होना चाहिए ना, तो एक सेना का एक अधिकारी पॉलिटिकल एजेंट का एक पद लाया। अब क्या हुआ देखिए आगे जाकर जो हमें बात करूं, देखिए पिंडारी को जो है एक अलग रियासत मिल गई 1838। तो भाई देखिए पिंडारी हो गए शांत और मराठा हो गए शांत, ये दोनों शांत हो गए भाई। पॉलिटिकल एजेंट का काम क्या था, सुरक्षा का, इनका काम था सुरक्षा का। देखिए पॉलिटिकल एजेंट का काम था सुरक्षा का। भाई सुरक्षा के लिए तो किसकी, पिंडारी और मराठों से सुरक्षा का। लेकिन भाई पिंडारी तो अलग टोंक रियासत मिल गई, इनको तो है टोंक एक अलग रियासत मिल गई, और ये जो है सूर्य अर्जन का संधि हो गई, इनके सब शांत हो गए, मराठा शांत पिंडारी शांत। भाई उनका काम था सुरक्षा का। लेकिन भाई अब सुरक्षा को लेकर नहीं, अब करने लगे आंतरिक हस्तक्षेप, शासकों के आंतरिक हस्तक्षेप।
शासकों के आंतरिक हस्तक्षेप करने लगे, तो वही अब पॉलिटिकल एजेंट की शिकायत गई भारतीय गवर्नर जनरल, ये गई 1835। 1835 में देखिए भारतीय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। बेटिंग के पास पॉलिटिकल एजेंट की जो है शिकायत गई। तो भाई शिकायत गई तो उन्होंने जो है एक नया पद जनरेट किया, एक नया पद लाया, एजेंट टू गवर्नर जनरल। देखिए इन्होंने जो है इनको जो कंट्रोल करने के लिए, पॉलिटिकल एजेंट को कंट्रोल करने के लिए एक नया पद लाया, एजेंट टू गवर्नर जनरल। देखिए एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो AGG। देखिए ए का एजेंट, गवर्नर का जी और जनरल का जी, तो AGG का एक नया पद लाया जिसे हम राजपूताना एजेंसी भी कहा जाता है। आगे हम बात करें, देखिए पहले जो एजीजी थे राजपूताना के, पहले एजीजी थे मिस्टर लॉकेट। आगे हम बात करें, देखिए इनका जो मुख्यालय है, इनके मुख्यालय की हम बात करें तो वो था 1835 में जो था अजमेर। उसके बाद जो है 1845 में ट्रांसफर कर दिया गया माउंट आबू में जो है ट्रांसफर कर दिया गया। आगे हम बात करें, देखिए 1817 से 1818 और 1818 से लेकर जो 1857, ये 20-30 साल जो है, 30 साल का समय जो है, या 40 वर्षों का जो समय है, 30-40 वर्षों का जो समय है, उसे कहते हैं अधीनस्थ सहायक संधि काल। अधीनस्थ सहायक संधि काल। भाई ऐसा क्या हो गया 1857 में, ऐसा क्या घटना घटित हो गई कि भाई 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्रांति करनी पड़ी। भाई देखिए 1817 में तो हम संधि कर रहे हैं और 1857 में जो है हम क्रांति कर रहे हैं। ऐसी क्या घटना घटित हो गई, ऐसा क्या कर दिया अंग्रेजों ने कि हमें जो है 1857 में संधि करनी पड़ी। तो कारण में बात करूं, देखिए पहला जो कारण था धार्मिक कारण। देखिए अंग्रेजों द्वारा, देखिए धार्मिक कारण में देखिए अंग्रेजों द्वारा कुप्रथाओं को समाप्त करना, जैसे सती प्रथा हो गया भाई, बलि प्रथा मतलब, और दहेज, उम्र मतलब विवाह की उम्र, वो सब जो है चेंज करते हैं, उन सबको परिवर्तन किया। तो भाई यहाँ के लोगों ने बोला भाई ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है, ये तो हमारा ऐसे। तो देखिए धार्मिक कारण। दूसरा है सैन्य कारण। देखिए यहाँ पर जो है भारतीय सैनिकों और इंग्लैंड वाले सैनिकों के जो बहुत, दोनों के मध्य जो है भेदभाव। वे देखिए उनको सैलरी अधिक थी, उनका प्रमोशन जो है अधिक था, उनका जो खाने पीने वाला सब व्यवस्था जो अलग थी। और दूसरा जो था सैन्य कारण। और तीसरा जो था, देखिए हमने बात की थी पॉलिटिकल एजेंट का आंतरिक हस्तक्षेप, शासकों के आंतरिक हस्तक्षेप। और तीसरा चौथा जो कारण है वो है, देखिए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। हड़प नीति, या हम कह सकते हैं गोद निषेध। गोद निषेध निधि। तो देखिए आप जो है, आपका अगर पुत्र नहीं है, अगर आपका
पुत्र नहीं है तो आप जो है गोद लेकर जो है उसे शासक नहीं बना सकते। अगर आपका पुत्र नहीं है तो ये जो संपत्ति है वो चली जाएंगी अंग्रेजों के पास। और हड़प नीति मतलब हड़प लेना। देखिए इससे प्रभावित हुए सबसे पहले सतारा, कर्नाटक, झांसी, कानपुर। देखिए हम बात करें राजस्थान में करौली रियासत। देखिए करौली रियासत के शासक थे मदन पाल। भाई मदन पाल की जो आयु अल्प थी, लेकिन जो है अल्प होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने जो है इनके पास ही रहने दिया। अल्प आयु होने के बावजूद भी। तो तो देखिए करौली रियासत जो है वो डलहौजी की हड़प नीति के प्रभाव में नहीं आई, क्योंकि भाई जो नाबालिग होने के बाद भी जो है मदन पाल को ही जो है यहाँ का शासक रहने दिया। तत्कालिक कारण की मैं बताऊं, तत्कालिक कारण जो था वो था, देखिए यहाँ पर जो है ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर जो है एक नई राइफल आई, वो आई एनफील्ड राइफल। देखिए जो एनफील्ड राइफल थी ये जो है इसकी जो रेंज थी वो दूर तक थी और इसकी जो रेंज थी कम थी, लेकिन भाई इनका जो है कारतूस रखने का जो है कवर जो था वो बना था गाय और सुअर की चर्बी से। गाय और सुअर की चर्बी से। तात्कालिक कारण ये था कि ब्राउन पहले जो बंदूक थी वो राइफल थी, वो थी ब्राउन बेस राइफल थी, लेकिन जो है उसके बाद जो नई राइफल आई एनफील्ड राइफल। लेकिन जो एनफील्ड राइफल का जो कारतूस था उस कारतूस को जो जंग न लग जाए इस कारण जो है इसका जो पॉकेट है वो बनाया गया था गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से। तो भाई देखिए यहाँ पर जो है गाय को तो भाई हिंदू लोग मानते थे और सुअर को जो है मुस्लिम। तो भाई दोनों दोनों धर्मों के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। दोनों धर्मों के लोगों ने विद्रोह कर दिया, सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। आगे हम बात करें, देखिए यहाँ पर हम बात करें आगे, भाई देखिए इसे डलहौजी की हड़प नीति से प्रभावित होकर जो है इससे प्रभावित होकर भाई परेशान होकर जो है मौलवी अज्जी मुला खान, मौलवी अज्जी मुला खान और नाना साहब, जिसे धुंधु पंथ भी कहते हैं, नाना साहब, भाई ये गए किसके पास? देखिए भारतीय गवर्नर जनरल थे कैनिंग के पास, लॉर्ड कैनिंग के पास गए। भारतीय जनरल लॉर्ड कैनिंग। तो भाई ये भी जो है इनके जो है इन दोनों की जो है कोई बात सुनवाई नहीं करते हैं। तो उनके बाद ये जाते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड जाते हैं, लेकिन भाई वहां पर भी जो है इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इनकी जो है कोई सुनवाई नहीं होती। तो वहां पर भी जो है इंग्लैंड में ही उन्होंने जो है इंग्लैंड में ही क्रांति की योजना बनाई। क्रांति की योजना बनाई कि अब बस क्रांति ही करनी होगी, ऐसे तो वो हमारी बात मानेंगे नहीं। तो देखिए उन्होंने वहां पर एक क्रांति की तारीख रखी 31 मई 1857। जब उस दिन जो है 1857 को जो है हम क्रांति करेंगे। इसका एक प्रतीक चिन्ह रखा। मैं प्रतीक चिन्ह की बात करूं तो कमल और रोटी। क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो था कमल और रोटी। कमल और रोटी। आगे हम बात करें, देखिए भाई तारीख रखी गई तारीख रखी गई 31 मई 1857। आगे हम बात करें, देखिए भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग और राजपुताना एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस। देखिए 29 मार्च
1857। समय है 29 मार्च 1857। बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी के देखिए मंगल पांडे, मंगल पांडे देखिए मैंने बात की थी देखिए जो है मैं बात की थी ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर, ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का। देखिए इसके राइफल के जो है कारतूस को जो है वो रखा जाता था, एक कवर था, वो था गाय और चोर की चर्बी का बना। भाई मंगल पांडे को बोला भाई गोली चलाओ, तो मंगल पांडे ने मना कर दिया, हम जो है इस कारतूस को जो है मुंह से नहीं छूएंगे। देखिए जो कारतूस था उसको जो है मुंह से जो है मुंह लगाकर जो उसको काट कर जो है उसमें बारूद भरा जाता था, लेकिन भाई उन्होंने जो है मंगल पांडे ने जो मना कर दिया, भाई हम गोली मतलब नहीं चलाएंगे, इसको जो है यूज नहीं करेंगे। तो भाई अंग्रेजों देखिए यहाँ पर जो है एक दो अंग्रेज थे, हुज और बाज, जनरल हुज और बाज, लेफ्टिनेंट बाज, हुज और बाज। देखिए जनरल बाज और लेफ्टिनेंट हुज द्वारा जो है भाई उनके साथ जो है बोला भाई आप तो चलानी होगी, तो मंगल पांडे ने जो है राइफल ली, उससे जो है कारतूस निकाला मुंह से और गोली भरकर जो है हुज और बाज इन दोनों की जो है हत्या कर दी। 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा हुज और बाज की जो है हत्या कर दी। देखिए बात अंग्रेजों को पता चला, तो अंग्रेजों ने जो है वो इसे 8 अप्रैल 1857 को रॉबर्ट हुक द्वारा मंगल पांडे को फांसी देकर जो है मंगल पांडे को फांसी देकर इस छावनी जो है बैरकपुर छावनी को ध्वस्त कर दिया, समाप्त कर दिया। भाई देखिए एक जनरल और एक जो लेफ्टिनेंट की जो हत्या हो गई, उसके बाद जो है बैरकपुर छावनी को जो है ध्वस्त कर दिया। देखिए उसके बाद जो है 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिक मेरठ छावनी, और देखिए यहां से जो है भारतीय सैनिक बैरकपुर छावनी के भारतीय सैनिक इन दोनों ने जो है बख्तावर खान के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। देखिए देश को आजाद कराने के क्रम में जो है वो पहला विद्रोह था मेरठ का 10 मई 1857 का। देखिए आगे हम बात करें तो देखिए 12 मई को पहुंचे कहां पर, 12 मई 1857 को पहुंचे दिल्ली। देखिए उस समय दिल्ली के शासक थे बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर भी कहा जाता है, जफर। देखिए उसे जो है अपना नेता सुना। देखिए ये सब जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे इंडिया की, इंडिया में भारत में 1857 की क्रांति शुरुआत। और आगे हम बात करेंगे राजस्थान। अब हम बात करेंगे राजस्थान। देखिए राजस्थान में जो है उस समय 6 सैनिक छावनियां थी। हम बात करते हैं 6 सैनिक छावनियां।
देखिए मारवाड़, मेवाड़, भरतपुर, अलवर, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, वो जो है वो है नसीराबाद अजमेर, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है नसीराबाद अजमेर। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मतलब नेटिव इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक, इसे एनआई, ये जो है ये है नसीराबाद अजमेर। और दूसरी जो है हम दूसरी बात करें ब्यावर मेरवाड़ा बटालियन, मेरवाड़ा बटालियन, मेरवाड़ा बटालियन जो है वो है ब्यावर में, ब्यावर है। देखिए यहाँ पर है पाली, पाली जो है यहाँ पर जो है वो है मेरवाड़ा बटालियन। आगे हम बात करें तो देखिए उसके बाद है जोधपुरा, जोधपुर रीजन सैन्य टुकड़ी, जो है वो है एरिनपुरा, एरिनपुरा पड़ता है पाली में। जोधपुर लीजियन सैन्य टुकड़ी, जोधपुर रीजन, एरिनपुरा पाली में। आगे हम बात करते हैं, देखिए टॉप, हम बात करते हैं कोठा कंटीजेंट, कोठा कंटीजेंट वो है देवली कोठा, टॉप में कोठा कंटीजेंट वो है देवली टॉप। देखिए ब्यावर में, अजमेर में, ब्यावर अजमेर और पाली, ब्यावर अजमेर और पाली, ब्यावर अजमेर और पाली। और ये है टॉप देवली टॉक, टॉक। आगे हम बात करें तो देखिए उसके बाद जो सैनिक सावधि नीमस राजपूताना के एकमात्र सावनी थी वो थी देवली, सॉरी नीमस, नीमस तो थी नीमस, नीमस ये थी एमपी में, मध्य प्रदेश में। राजपूताना के एकमात्र जो सावनी थी वो थी नीमस, जो है राजपूताना के बाहर थी। आगे हम बात करते हैं मेवाड़ फील्ड उदयपुर, वो थी खेरवाड़ा उदयपुर, मेवाड़ फील्ड, मेवाड़ भीलकोर, ये जो थी सैनिक छावनियां थी, देखिए 1 2 3 4 5 6 सैनिक छावनियां थी राजपूताना में। एकमात्र नीमच जो थी वो एमपी में थी, लेकिन जो सारा जो कंट्रोल था एजीजी का था वो था मेवाड़ के एजीजी या राजपूताना के एजीजी के पास था। नीमच का सारा कंट्रोल जो था वो था राजपूताना एजीजी के पास। आगे हम बात करें, देखिए हम देखते हैं तो देखिए मारवाड़ से जो शासक थे उनका नाम था तख्त सिंह, तख्त सिंह। और उसके बाद हम बात करें, देखिए इनके जो है हम बात करें पॉलिटिकल एजेंट की तो तख्त सिंह के समय जो है मेसन था, मेसन। उसके बाद हम बात करते हैं मेवाड़ के, तो देखिए मेवाड़ की हम बात करें तो रूप सिंह, मेवाड़ के रूप सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो थे सावर्स, और भरतपुर के जो थे
भरतपुर की हम बात करते हैं जसवंत सिंह। देखिए भरतपुर के जो शासक थे वो नाबालिग थे और उनके जो वो जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो मेरिसन थे, मेरिसन, जसवंत सिंह और मेरिसन, जसवंत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट थे मेसन, मेरिसन, सॉरी मेरिसन। मेरिसन। उसके बाद हम बात करें अलवर के और उसके बाद है जयपुर के। देखिए जयपुर के जो शासक थे राम सिंह और ईडर था, ईडर पॉलिटिकल एजेंट जयपुर के शासक राम सिंह, ईडर। और उसके बाद हम बात करें वो थे कोठा के, तो कोठा के जो थे वो राम सिंह निकस, राम सिंह निकस। देखिए जयपुर और यहाँ पर जो राम सिंह थे, राम सिंह निकस, राम सिंह निकस, निक्सन, सॉरी निक्सन। आगे हम बात करें तो उसके बाद देखिए सिरोही के शिव सिंह, सिरोही के जो शासक थे सिरोही शिव सिंह। और बूंदी के जो शासक थे वो थे राम सिंह, राम सिंह हॉल। पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो थे हॉल। आगे हम बात करें देखिए एक मारवाड़, जयपुर हो गई, भरतपुर हो गई, कोटा हो गई, बूंदी हो गई, मेवाड़ हो गई, सिरोही हो गई। आगे हम बात करें देखिए राजस्थान में जो है सर्वप्रथम हम बात करें, देखिए जब विद्रोह हो रहा था इधर 8 अप्रैल को जो है 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई और 10 मई को जो है मतलब मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया और 12 मई को जो दिल्ली गए। तो उस समय जो है भाई देखिए अजमेर जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था। अजमेर की हम बात करें तो अजमेर जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था। तो वो क्या किया कि 15वीं और 30वीं बटालियन को जो है यहाँ से हटा दिया। नेटिव इन्फेंट्री जो बटालियन थी, नेटिव इन्फेंट्री जो बटालियन थी उन सबको जो है यहाँ से हटाकर जो है नसीराबाद ट्रांसफर कर दिया। तो भाई देखिए नसीराबाद सामने में विद्रोह हुआ, वो हुआ 28 मई 1857। कारण था कि अजमेर से हटाकर उन्हें नसीराबाद भेज दिया। अविश्वास के कारण जो है, अविश्वास के कारण जो है क्रांति, अविश्वास, अविश्वास के कारण देखिए इन्हें जो है अजमेर से ट्रांसफर कर दिया नसीराबाद, नसीराबाद। देखिए नसीराबाद जो है मेरवाड़ा बटालियन, सॉरी ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इनको जो हटाकर जो है इनको भेज दिया। देखिए भाई ये जो है 15वीं और 30वीं बटालियन जो विद्रोह कर दिया, 15वीं, सॉरी देखिए 15वीं और 30वीं बटालियन ने जो विद्रोह कर दिया और एक बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 3 अंग्रेजी अधिकारी की हत्या, बख्तावर सिंह, 3 अंग्रेजी अधिकारी की हत्या। हत्या कर दी। देखिए राजस्थान का जो है वो पहला विद्रोह था, वो था नसीराबाद के सैनिकों का विद्रोह या नसीराबाद जो सावनी का विद्रोह। देखिए पहला था, याद रखना, 28 मई 1857। 28 मई 1857 को जो है वो नसीराबाद जो है वो पहला विद्रोह था राजस्थान का 1857 की क्रांति में। देखिए आगे हम बात करें, देखिए 31 मई को जो होता है विद्रोह होता है वो भरतपुर। भाई क्या होता है, मेरिसन जो है, मैं बात करूं मेरिसन की, 31 मई, देखिए तारीख जो है
1857 की जो है तारीख रखी गई थी। तो उसी दिन जो है विद्रोह हुआ था भरतपुर में जसवंत सिंह द्वारा 1857। देखिए भाई मेरी सिंह जो है, अभी भाई जसवंत सिंह जो है कम उम्र में थे, मतलब ये जो है अल्प आयु में थे, तो भाई वो बड़े होंगे तो भी भाई जो मेरी सिंह जो है अपने पास ही रख रहा था साम्राज्य, तो इसलिए जो है जसवंत सिंह ने विद्रोह कर दिया कि भाई अब तो है हमें हमारा शासक दो। अल्प आयु होने के बाद भी जो है मतलब आयु से बाहर होने के बाद जो है मेरी सिंह जो है अपने पास ही रखता है, जिस कारण जो है भरतपुर में जसवंत सिंह द्वारा जो है विद्रोह कर देता है। आगे हम बात करें, देखिए उसके बाद जो है वह 3 जून 1857 में नीमच सावनी में विद्रोह। देखिए बात कर रहे हैं नीमच सावनी, यहाँ पर विद्रोह होता है। देखिए मैं बात करूँ यहाँ पर जो है एक अंग्रेजी अधिकारी होता है कर्नल एबॉट, जो है अपनी मतलब स्वामी भक्ति की जो है शपथ दिलाता है। तो देखिए इसमें एक सैनिक है मोहम्मद अली बेग द्वारा भाई उसको जो है शपथ दिलाता है, भाई तुम्हें जो अच्छा खाना देते हैं, तुम्हें तो मतलब पेंशन देते हैं और इतनी जो सैलरी देते हैं। तो भाई अली बेग द्वारा जो कहा भाई भेदभाव है, और उनको जो है भाई तुम तो इतने भेदभाव करते हो हमारे सैनिकों के साथ, और वो तो उनको जो है मोहम्मद अली बेग जो है कर्नल अबॉट की जो है वो चुनौती देकर उसके जो है स्वामी भक्ति वाली जो है शपथ को जो है उसकी जो है सैनिक को चुनौती देकर उसको भंग कर देता है, देखिए 2 जून 1857 को यहाँ से जो भाई क्रांति हो जाती है। तो भाई देखिए यहाँ से जो है हम बात करें तो 40 अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेज सैनिक कह सकते हैं, अधिकारी और सैनिक भागे यहाँ से मेवाड़ की ओर। मेवाड़ के एक डुबला गांव में जो है डुबला गांव में जो है इनको पकड़ा जाता है, पकड़कर कैद कर दिया। डुंगला गांव में भाई मेवाड़ में पड़ता है डुंगला गांव, वहां पर जाकर सैनिकों को जो है अंग्रेजों को जो है क्रांतिकारियों ने कैद कर लिया। अब भाई जो है पॉलिटिकल एजेंट जो है वो भी मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह उनकी जो है सहायता लेते हैं, उन सहायता से लेकर जो है इनको आज़ाद कराते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है पिछोला झील में जग मंदिर महलों में जो है इनको शरण देते हैं। 40 अंग्रेजों को जो है यहाँ पर जो है पिछोला झील में इनको शरण देते हैं। देखिए आपको पता है क्या कि कर्ण सिंह के समय जो है, मैं बात करूँ कर्ण सिंह के समय, महाराणा कर्ण सिंह के समय जो है शाहजहां को जो यहाँ पर शरण दी गई थी 1622 में। देखिए भाई वो जो है जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, तो भाई जगत मंदिर महलों में जो उनको शरण दी जाती है 1622 में। आगे हम बात करें, देखिए इसके बाद जो है इनको छुड़ाकर जो है इनके क्रांतिकारी को जो है दबा देते हैं अंग्रेज स्वरूप सिंह और अंग्रेजों के सहयोग से। आगे मैं बात करूं 5 जून दिल्ली में मीर आलम खां, 5 जून 1857 मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह। देखिए भाई इस विद्रोह को जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ, मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह देवली में। अब बात करते हैं अलवर। देखिए अलवर में जो है वो है विनय सिंह जो है वो भाई कहता है भाई हम जो है वो जाएंगे। विनय सिंह जो है वही आगरा जो है अंग्रेजों के सहयोग के लिए जाएंगे आगरा। भाई विनय सिंह जो है अलवर के शासक है विनय सिंह। भाई विनय सिंह ने कहा भाई हम तो जो है आगरा अंग्रेजों के सहयोग के लिए जाएंगे। तो भाई पीछे से गुर्जर समुदाय लोगों ने कहा ठीक है भाई जाइए, हम भी पीछे से जो है वो हम भी जो है आंदोलन कर देंगे पीछे से जो है, या क्रांतिकारी का मतलब ये जो है गुर्जर समुदाय लोगों द्वारा जो है वो समुदाय द्वारा विद्रोह कर देंगे, हम भी जो है पीछे से विद्रोह कर देंगे, हम भी जो है पीछे से क्या बोला, हम भी जो है विद्रोह। तो भाई विनय सिंह भाई फिर जाने से नहीं जाएंगे भाई। उसके बाद में बात करूं 9 अगस्त 1857 में अजमेर कारागृह में विद्रोह। देखिए 9 अगस्त 1857 में 9 अगस्त में बात करूं 9 अगस्त 1857 में अजमेर कारागृह में विद्रोह। देखिए इसमें जो है 50 कैदी फरार। अजमेर कारागृह में विद्रोह में 50 कैदी जो है फरार हो जाते हैं। देखिए उसके बाद में बात करूं 21 अगस्त 1857 में एरिनपुरा। देखिए एरिनपुरा पड़ती है
एरिनपुरा सहारनी पड़ती है पाली में, वहां पर विद्रोह हुआ। देखिए जोधपुर लीजियम सैन्य टुकड़ी की स्थापना जो एरिनपुरा में करते हैं वो करते हैं मान सिंह। देखिए मान सिंह जो है अपराधों को रोकने के लिए एक सैन्य टुकड़ी की स्थापना करते हैं 1835 में। 1835 में 1835 में मान सिंह द्वारा जोधपुर लीजियम की सैन्य टुकड़ी की स्थापना अपराधों को जो है रोकने के लिए। आगे हम बात करें देखिए हम बात करें यहाँ पर जो है मेसन पॉलिटिकल एजेंट जो मेसन और शासक है तख्त सिंह। देखिए यहाँ पर जो है वो है मोतीचंद तिलक और चित्तल। मोती तिलक और चित्तल, मोती तिलक और शीतल। मोतीचंद तिलक और तिलक राज और शीतल प्रसाद जो है वो कर देता है विद्रोह, और उन्होंने जो है अलेक्जेंडर नामक एक सैन्य अधिकारी की हत्या, इन्होंने जो है एक अलेक्जेंडर नामक सैन्य अधिकारी की हत्या, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर एक सैन्य अधिकारी की जो है हत्या। देखिए इनके द्वारा जो है अलेक्जेंडर एक सैन्य अधिकारी की हत्या कर एक नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगियों को, चलो दिल्ली मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगियों को, या दिल्ली दिल्ली चलो मारो फिरंगियों को, दिल्ली चलो मारो फिरंगियों को, दिल्ली चलो मारो फिरंगियों को नारा दिया। मारो फिरंगी को नारा दिया, दिल्ली चलो मारो फिरंगियों को एक नारा दिया। देखिए भाई ये जो है जोधपुर से जाते हुए यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर जो है पाली, तो यहाँ पर भी जाते जो है एक यहाँ पर एक स्थान आता है खैरवा। खैरवा में इनकी मुलाकात हुई अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह से। ये जो है मोती तिलक चित्तल जो है, मोती तिलक चंद चित्तल प्रसाद जो है वो जाते हैं कहाँ पर, दिल्ली, दिल्ली है यहाँ। तो भाई देखिए यहाँ से जो दिल्ली जाते हैं, लेकिन भाई उनकी मुलाकात होती खैरवा में अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह से। बात करते हैं हम ठाकुर खुशहाल सिंह, अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह से। उन्होंने बोला भाई रुको रुको रुको, अभी कहाँ दिल्ली, अभी तो भाई इधर ही आंदोलन करना बाकी है, अभी तो जो है आंदोलन इधर ही करना बाकी है। देखिए उनके साथ दिया था आशा पा। हम बात करते हैं लुगर और आलनिया। देखिए आलनिया और गुलर जो पड़ता है वो पड़ता है नागौर, नागौर, और आलनिया भी पड़ता है नागौर, और आसापा पड़ता है जोधपुर। देखिए कहीं ना कहीं जो है आसापा लुंगर और आलनिया के जो ठाकुर हैं वो प्रताड़ित हुए हैं तख्त सिंह से और अंग्रेजों से, इसलिए भाई एक युद्ध होता है। भाई इस एक युद्ध होता है खुशहाल सिंह के नेतृत्व में। भाई खुशहाल सिंह का सहयोग किया, भी मारो उनको, ठाकुर थे। देखो मैं ठाकुरों की बात करूं, आसापा से जो ठाकुर थे वो थे शिव सिंह और बिशन सिंह और शिव सिंह, बिशन सिंह और अजीत सिंह, शिव सिंह, बिशन सिंह और जगत सिंह। भाई कहीं ना कहीं जो है अंग्रेजों से और तख्त सिंह से परेशान थे, इसलिए जो है खुशहाल सिंह का सहयोग किया। देखिए यहाँ पर होता है एक युद्ध, विठोड़ा का युद्ध। भाई देखिए मोती तिलक और शीतल प्रसाद भी किसके साथ हैं, ये तीनों भी जो है
वो भी कुशाल सिंह के साथ है। और आसापाल लूगर और आलिनिया के जो ठाकुर हैं वो भी किसके साथ हैं, तो कुशाल सिंह ठाकुर, कुशाल सिंह अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के साथ है। देखिए 8 सितंबर 1857 को युद्ध होता है। 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का एक युद्ध होता है। बिठोड़ा का युद्ध, देखिए बिठोड़ा के युद्ध में बात करूं तो देखिए यहां से जो है किलेदार या प्रशासक की मैं बात करूं, प्रशासक जोधपुर का प्रशासक जो था वो था कुशाल कुशाल राज, और किलेदार जो थे, किलेदार वो थे हथकौड़ी, सॉरी किलेदार जो थे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। किलेदार जो थे वो थे ओनाड सिंह पवार, ओनाड सिंह पवार, सॉरी ओनाड ओनाड सिंह, ओनाड सिंह पवार। और अंग्रेज अधिकारी जो था, अंग्रेज अधिकारी जो था वो था हितकोट, हित और कोट, हितकोट। देखिए भाई इनके मध्य जो है युद्ध होता है। यहाँ है जोधपुर के शासक, ये है जोधपुर के शासक की ओर से, तख्त सिंह की ओर से, और ये तो है कुशाल सिंह की ओर से। देखिए भाई बिठोड़ा का युद्ध होता है और इस बिठोड़ा के युद्ध में जीत जाते हैं कौन, ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह जो है जीत जाते हैं और यहाँ पर जो है अल्मोड़ा की हत्या कर जाते हैं, अल्मोड़ा की हत्या हो जाती है। देखिए इसमें तो इस युद्ध में जो है इनकी जो है हत्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। देखिए ये बात जब पॉलिटिकल एजेंट को पता चली तो देखिए यहाँ पर जो है एक और युद्ध हो जाता है, सलावास का युद्ध। देखिए बात करते हैं जब मेसन को पता चलती है तो भाई एक और युद्ध हो जाता है यहाँ पर, सेलावास का युद्ध। सेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर, 10 दिन बाद ही जो है, देखिए 10 दिन बाद ही तो जो है 18 सितंबर 1857 सेलावास का युद्ध। देखिए अंग्रेज इधर जो थे तख्त सिंह और मेसन, देखिए एजीजी थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, लॉरेंस। देखिए सेलावास के युद्ध में जो हमें बात करूं, इस युद्ध में जो है मेसन की जो है मैं बात करूं मेसन की, मेसन का सिर काटकर अहुआ के किले पर लगाया। इस युद्ध में, सेलावास युद्ध में मेसन की जो है सिर काटकर इसको जो है अहुआ के किले पर लगाया था। खुशाल सिंह ने इसका सिर काटकर अहुआ के किले पर लगाया था। इसमें देखिए मैं बात करूं, इसे गोरो या कालो का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है अंग्रेज या मैं कह सकता हूँ अंग्रेजों की जो संख्या अधिक थी और इनकी जो संख्या कम थी, इसलिए जो है कालो और गोरो का युद्ध कह सकते हैं। देखिए मैं बात करूं भाई, देखिए यहाँ पर जो है मैं बात करूं मेसन पैट्रिक लॉरेंस क्यों आ रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंट और एजीजी। देखिए ये जो है भाई तख्त सिंह ने जब 1817 में जो है 1817-18 में जो है सहायक संधि की, तो उस समय जो है उन्होंने बोला था भाई हम आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, हम आपके अब अगर युद्ध होगा यदि मतलब सुरक्षा की गारंटी लेंगे। इसलिए भाई दोनों हैं लॉरेंस और पैट्रिक लॉरेंस जो है सहायता के लिए आ रहे हैं। इसलिए आगे हम बात करें, देखिए उसके बाद जो है भाई ये बात जब भारतीय गवर्नर जनरल को लॉर्ड कैनिंग को पता चली, लॉर्ड कैनिंग को पता चली कि भाई जो है यहाँ के ठाकुर कुशाल सिंह जो है वो तो भाई पॉलिटिकल एजेंट के सिर काटकर जो है अहुआ के किले पर लगा रहा है। तो भाई उन्होंने जो है कर्नल
होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना जो है वो अहुआ भेजी। कर्नल होम्स के नेतृत्व में दिल्ली से एक विशाल सेना जो है वो भेजी कहाँ? अहुआ। कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना, एक विशाल सेना जो है अहुआ आई, और ये युद्ध होता है 20 जनवरी 1858। अहुआ का युद्ध होता है, अहुआ का युद्ध 20 जनवरी 1858। युद्ध होता है 20 जनवरी 1858। देखिए मैं बात करूं, इसमें जो है कुशाल सिंह हार जाते हैं और अंग्रेज अधिकारी होम्स जो है, कर्नल होम्स जो है जीत जाता है। भाई उन्होंने जो है कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह जो है कुलदेवी या उनके जो आराध्य देवी थी सुगाली माता की बात करें, सुगाली माता के मंदिर को तोड़ दिया, देखिए अंग्रेजों द्वारा जो है इनकी आराध्य देवी, या हम कह सकते हैं उनकी जो है वो उनकी माता के जो है मंदिर बना हुआ था उसको तो तोड़ दिया अंग्रेजों द्वारा। देखिए उसके बाद जो है मैं बात करूं तो लांबिया के, उसके बाद कुशाल सिंह ने जो है लांबिया के ठाकुर जो है पृथ्वी सिंह को जो है सारा कार्यभार संभाल कर जो है वो चले गए कहाँ? सलूम्बर की ओर चले गए, देखिए उसके बाद जो है सलूम्बर से होते हुए उन्होंने जो है 1858 में जो है वो भाई अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, अंग्रेजों के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। भाई अंग्रेजों द्वारा जो है 1860 में मेजर टेलर की अध्यक्षता वाली समिति ने जो है इन्हें रिहा कर दिया। देखिए मेजर टेलर की अध्यक्षता वाली समिति ने जो है इन्हें जो है कुशाल सिंह को जो है इज्जत बरी कर दिया, यह रिहा कर दिया। मेजर टेलर की अध्यक्षता वाली जो समिति ने 1560 में जो है इन्हें रिहा कर दिया। देखिए भाई 1858 में जो है नीमच में जाकर जो है अपने आप को जो है वो आत्मसमर्पण करते हैं अंग्रेजों को। भाई उनके खिलाफ जो है भाई 1860 में मेजर टेलर की अध्यक्षता में जो है इन्हें जो है रिहा कर देते हैं। आगे हम बात करें कोठा रियासत में विद्रोह। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कोठा रियासत में विद्रोह। देखिए हम बात करते हैं कोटा के जो शासक है वो है राम सिंह। कोटा के जो शासक है वो है राम सिंह। देखिए क्या होता है मैं बात बताऊं, यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट है ब्रटन। मेवाड़ के हैं रूप सिंह, मेवाड़ के शासक है रूप सिंह। देखिए मैं बात करूं राम सिंह और इनकी मेजर बटन की, तो देखिए क्या होता है मैं बात करता हूं। देखिए यहाँ पर जो है जय दयाल और मेहराब खान, देखिए दो जो हैं एक अधिकारी होते हैं राम सिंह के दरबार में, राम सिंह के जय दयाल और मेहराब खान पठान। देखिए ये जो है एक अधिकारी होते हैं, अधिकारी के तौर पर
देखिए अंग्रेजी मेजर बर्टन द्वारा जो है इनको हटाकर जो है नए लोगों को जो है इनके पद पर लाता है, इनको हटाकर जो है नए लोग नियुक्त करता है इनके पद पर। नए लोग या नए व्यक्ति जो हैं, देखिए इनके पद को जो है उनको हटाकर जो नए लोग जो है इनके पद पर लाते हैं। तो भाई इन दोनों ने विद्रोह कर दिया। हाँ, भवानी पलटन और नारायण पलटन सैनिकों के, देखिए भवानी पलटन नामक सैनिक टुकड़ियों ने जो है भवानी पलटन और नारायण पलटन नामक सैनिक टुकड़े ने जयदयाल और मेहराब खान पठान के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह में जो है वो भी कोटा के शासक को नजरबंद कर दिया। कोटा के शासक को नजरबंद और जो था भाई ये बर्टन कहा गया था, मेजर बर्टन, इसको जो है सिर काटा, पूरा कोठा गांव में घुमाया, पूरा कोठा गांव में घुमाया या पूरा कोठा जो है पूरे कोटे जिले में घुमाया भाई। इसको जो है इनका सर काटकर जो है मेजर बोर्ड का पूरा कोटे शहर में घुमाया, पूरे कोठा शहर में घुमाया और इसके जो निजी डॉक्टर थे, उनके बच्चे थे, उन सबकी जो है हत्या कर दी। और ये जो थी सुनियोजित तरीके से 6 महीनों तक चली थी, सुनियोजित तरीके से 6 महीनों तक जो है क्रांतिकारियों ने कब्जा करके रखा था और इन राम सिंह को जो बंदी बना दिया। देखिए मैं बात करूं करौली के शासक थे, करौली के जो शासक थे मैं बात करूं यहाँ पर वो थे मदन पाल। देखिए मदन पाल के सहयोग से जो है सैन्य सहायता से जो है वो राम सिंह को आजाद करवाया। इन दोनों को जो है फांसी दी, इन दोनों को जो है फांसी की सजा दी। जयदयाल और मेहराब खान पठान को फांसी की सजा और राम सिंह को जो आजाद। भाई उनको जो है आपको भाई आप जो शासक नहीं संभाल सकते, चलिए भाई आपको जो है 17 तोपों से घटाकर 13 तोपों की सलामी दी। देखिए मैं बात करूं अकबर के समय जो है मनसब पद प्रदान था। मतलब मनसब पद देते, जैसे 5,000 हो गया, 4,000 हो गया, 2,000 हो गया, 7,000 हो गया, तो उसे जैसे जो है वैसे ही जो है यहाँ पर जो है तोपों की सलामी दी जाती थी। तो देखिए भाई 17 तोपों की सलामी थी, तो उनको घटाकर जो है 13 ही कर देगी। आपकी औकात जो है 13 जितनी है 13 कर देगी। और देखिए मदन पाल को जो है, देखिए यहाँ पर जो है शासक थे मदन पाल को, उनको कहा ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया, ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया। मदन पाल को उपाधि दी, मदन पाल करौली के शासक। उसके बाद में बात करूं, देखिए 27 सितंबर धौलपुर में विद्रोह, 27 अक्टूबर 1857 को धौलपुर में विद्रोह। देखिए धौलपुर रियासत में भगवंत सिंह द्वारा इस क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग किया, जिस कारण ग्वालियर और इंदौर के सैनिकों ने पीछे से जो है हीरा देवा और रामचंद्र ने जो ग्वालियर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। देखिए भाई धौलपुर के जो शासक थे भगवंत सिंह, ये जो है वो विद्रोह के क्रांतिकारियों को जो है वो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। इसलिए जो है इंदौर के जो मतलब क्रांतिकारी थे, उनका नाम था हीरा राम और देवा गुजर के नेतृत्व में विद्रोह हो गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है भाई क्या हुआ, विनय सिंह को ही जो भगत सिंह को ही जो है वो नजरबंद कर दिया। तो उनको लिए जो है पटियाला से, पंजाब से जो है सैनिकों को बुलाया गया, यहाँ पटियाला के शासक से सहयोग लिया, इनको जो है सैन्य सहायता से आजाद करवाया। आगे हम बात करते हैं एकमात्र रियासत थी जो भाई मतलब क्रांतिकारी जो है मतलब दबाने वाले, विद्रोह करने वाले भी बाहर से और क्रांतिकारी को दबाने वाले भी बाहर से, तो है धौलपुर जो है वो विद्रोह करने वाले भी बाहर से और विद्रोह को दबाने वाले भी बाहर से। आगे हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की। देखिए यहाँ पर जो मैं बात करूँ जयपुर के शासक सवाई राम सिंह जो है वो उनका साथ जो है जनता ने भी भरपूर साथ दिया था, इसलिए जो है जयपुर के शासक राम सिंह को जो है वो कहा गया स्टार ऑफ
इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया, सितारे हिंद कहा गया। और देखिए इनको जो है कोटपुतली परांगना जो है वो दिया गया। बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने तो भाई जो है वो राजपूताना के बाहर जाकर जो एकमात्र रियासत थी जो राजपूताना के बाहर जाकर हरियाणा जाकर अंग्रेजों का सहयोग किया था। बाहर हरियाणा में जाकर जो अंग्रेजों का सहयोग किया था। देखिए मैं बात करूं बूंदी के शासक राम सिंह की, उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था। राजपूताना की एकमात्र रियासत थी बूंदी रियासत जिसने जो है अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था इस क्रांति में। देखिए इनके समय जो है 6 सैनिक छावनियां थी जिसमें से जो है मेरवाड़ा, देखिए मेरवाड़ा और मेवाड़ भीलकोट, इनमें जो है सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया था। मेरवाड़ा भीलकोट और मेरवाड़ा बटालियन जो थी उन्होंने जो है वो विद्रोह नहीं किया था, इनके सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया था। देखिए मैं बात करूं सुगाली माता जो है ठाकुर कुशाल सिंह की जो है आराध्य देवी थी, उन्हें जो है 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। इनकी जो मूर्ति है वो पाली संग्रहालय में रखी गई है वर्तमान में। देखिए मैं बात करूं अमर सिंह भाटिया की, तो इन्हें जो है राजस्थान का भामाशाह और राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का मंगल पांडे, इसे जो है राजस्थान का मंगल पांडे, क्योंकि भाई देखिए 1857 की क्रांति के समय जो है हम बात कह सकते हैं कि जो है सबसे पहले राजस्थान में फांसी लगाने वाले या फांसी पर चढ़ने वाले जो थे वो थे अमर सिंह भाटिया। देखिए मैं बात करूं तात्या तोपे की, तो देखिए तात्या तोपे का जो है सर्वप्रथम आगमन जो है वो होता है भीलवाड़ा के जो है मांडलगढ़। देखिए जब अंग्रेजों को पता चला कि भाई तात्या तोपे जो राजस्थान आया है, ये जो आता है तात्या तोपे वो आता है 8 अगस्त 1857 को जो है, जब पता चला अंग्रेजों को 8 अगस्त 1857 को जो तात्या तोपे इधर आया, तो देखिए इनके मध्य जो कोठारी या कुहाड़ा का युद्ध हो जाता है। 8 अगस्त को आता है, 9 अगस्त को एक युद्ध हो जाता है कोठारी या कुहाड़ा का युद्ध हो जाता है। तो भाई जो है ये युद्ध जो है वो जीत जाते हैं अंग्रेज और तात्या तोपे हार जाते हैं। देखिए तात्या तोपे जो था उसे कहते हैं, इसका जो नाम है रामचंद पांडुरंग, ये ग्वालियर का था। आगे हम बात करें दूसरा जो आगमन है वो होता है 11 सितंबर जो है झालावाड़ से, सॉरी बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा 11 सितंबर और वहां से जो था 8 अगस्त 1857। तो जैसे अंग्रेजों को पता चला 9 अगस्त को युद्ध हो गया कोठारा या कुहाड़ा का युद्ध, कोठारिया का युद्ध या कुहाड़ा का युद्ध। देखिए 11 सितंबर को जो है झालावाड़ से जो है वो आता है, दूसरी बार आगमन होता है, दूसरी बार, पहली बार जो है वो भीलवाड़ा मांडलगढ़ भीलवाड़ा और दूसरी बार। देखिए मैं बात करूं 7 अप्रैल 1859 को जो है नरवर के शासक, मैं बात करूं नरवर के शासक मान सिंह ने धोखे से इनको पकड़ा दिया। मान सिंह ने जो है धोखे से इनको पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया। भाई अंग्रेजों ने इसे जो है वो 16 अप्रैल 1859 को 16 अप्रैल 1859 को जो है न्यायाधीश बाग के नेतृत्व में शिप्रा नदी के किनारे फांसी की सजा दी। फांसी की सजा दी। देखिए न्यायाधीश जो थे न्यायाधीश जो थे वो थे बाग के नेतृत्व में जो है शिप्रा नदी के किनारे इनको जो है फांसी की सजा दी। देखिए मैं बात करूं एक तख्त सिंह के समय जो है मैं बात करूं, इनके जो है दरबारी कवि थे बाकी दास, उन्होंने कहा था आयो रे अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो रे अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। और मैं शंकर दास की मैं बात करूं तो शंकर दास से डूंगरपुर से उन्होंने कहा मुल्क रा मिटा ठग, मुल्क रा मिटा ठग। किस डूंगरपुर के मतलब कवि थे, एक विद्वान थे कवि और विद्वान मैं कह सकता हूं उनको, तो वो थे शंकर दास। उन्होंने कहा था, डूंगरपुर के रहने वाले थे, उन्होंने कहा था कि मुल्क रा मिटा ठग, मुल्क रा मिटा ठग। देखिए मैं बात करूं भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने कहा कि देशी रियासत